बच्चों आज हम किरचॉफ के नियमों का अध्ययन करेंगे, साथ ही व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु की सहायता से किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने की विधि निकालेंगे और उसके सिद्धांत को परिघटित सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे धारा के संबंध में। उनका जो प्रथम नियम था, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ के प्रथम नियम का कहना था कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का, आने या जाने वाली दोनों कंडीशन, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हरी बात समझ में? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक तथा पास आने वाली धारा धनात्मक होती है। जैसे ये संधि है, I1 आ रही है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 आ रहा है, I6 जा रहा है, यानी 6 धाराएं आ रही है, जा रही है। तो उसी प्रकार से धारा के प्रथम नियम का कहना था कि जाने वाली धाराएं जो कि आ रही है प्लस I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6। ठीक है, इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। यानी किरचॉफ के प्रथम नियम का कहना था किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था? ठीक है, तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, किसी भी बंद परिपथ में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगली बात समझ में? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है किसी भी बंद परिपथ में धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके संगत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर मैं बंद परिपथ की बात करूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए में आ जाते हैं, ए बी सी डी ए में। तो आप जैसे जैसे ये लिखा हुआ है आप उसी परिपथ पे वापस आइए। ठीक है, आप ए से कहां जा रहे हैं? बी। ए से बी जा रहे हैं, बी से कहां जाएंगे? सी। तो यहाँ पे धारा I2 है, यहाँ पे धारा I3। ठीक है, तो देखिए आप ए से आए बी, बी से गए सी, बी से सी में जाने वाली धारा कौन सी है? I2। संगत प्रतिरोध कितना उसका? R2, यानी दोनों का गुणनफल। चूंकि आप बी से सी जा रहे हैं और धारा भी उसी मार्ग में जा रही है, मतलब आपका धारा प्लस रहेगा, I2 साथ में R2। ठीक है, उसके बाद आप सी से डी जा रहे हैं, डी से वापस आ रहे हैं ए में। ठीक, तो यहाँ पे धारा क्या है? I1 और संगत प्रतिरोध क्या है? R1। साथ में जिस दिशा में आप जा रहे हैं धारा भी उसी दिशा में दे रहेगा आपका प्लस I1। उसी प्रकार से ये संगत विद्युत वाहक बलों के बराबर, इस पूरे क्लोज सर्किट में एक ही विद्युत वाहक बल है जो कि प्लस रहेगा। आगे बात समझ में? यानी कि किसी भी बंद परिपथ में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या बीजगणितीय योग उनके संगत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से किरचॉफ के द्वितीय नियम कंप्लीट होता है। अब इसकी सहायता से हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को सिद्ध करेंगे। देखिए व्हीटस्टोन
सिद्धांत कहता क्या है? देखिए, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत कहता है कि किसी भी परिपथ में किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है यदि सेतु संतुलन की स्थिति है। तो अगली बात समझ, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में कहना था कि सेतु संतुलन की स्थिति में किसी भी दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि आपके पास दो प्रतिरोध है P बाई Q तो वो बराबर होगा नेक्स्ट दो प्रतिरोध R बाई S के। यही हमको प्रूफ करना है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत में। चलिए तो प्रूफ करते हैं। डायग्राम आवश्यक है, आपको खुद बनाना पड़ेगा इसको। स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं, माना P Q R S चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की A B C और D, ठीक है। चतुर्भुज A B C D के चारों भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है आगे बात समझ। हमने माना कि P Q R S चार प्रतिरोध किसी भी चतुर्भुज A B C D के चारों भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है यदि इनमें बहने वाली धारा I है, ठीक है। आपका अगर A से B में धारा I पूरा कंप्लीट धारा का है तो हम मान लेते हैं A से B में बहने वाली धारा I1। आगे बात समझिएगा डायग्राम। A से B में बहने वाली धारा I1, अगर इस I1 का Ig भाग गैल्वेनोमीटर में चला जाता है तो Q को बचत धारा मिलेगी। कितनी धारा मिलेगी? देखिए I1 में से Ig भाग तो चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो बचने वाली धारा है कि I1 माइनस Ig धारा आपको Q को मिलेगी। उसी प्रकार से A से D में R को मिलेगा आपका I2 धारा मिलेगा। आगे बात समझ में, ये I2 धारा और आगे बढ़ेगी, Ig धारा और आगे बढ़ेगा, दोनों इंक्लूड होकर S को मिलेगा, मतलब I2 प्लस Ig। इस प्रकार से हमने माना कि PQRS चार प्रतिरोधों को किन्हीं एक समांतर चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्रतिरोध P को I1 धारा दी जाती है तो Q को I1 माइनस Ig धारा प्राप्त होगी, क्योंकि Ig भाग I1 का Ig भाग गैल्वेनोमीटर में चला जाता है तथा R को R2, R को I2 व S को I2 प्लस Ig धारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बंद लूप की बात करेंगे। अतः बंद परिपथ A B C पर A B D और वापिस A। चलिए तो देखते हैं। A से B जाने में प्रवाहित धारा I1 संगत प्रतिरोध P है और दिशा हमारी सेम है, इसलिए प्लस I1 P। वापिस आप B से D में आते हैं, तो धारा क्या है आपकी Ig है और संगत प्रतिरोध G कैपिटल G है। हमारे दिशात्मक प्रयोग की है इसकी भी, तो प्लस Ig इंटू। अब D से आप वापिस इस साइड में आते हैं तो प्रवाहित धारा I2 संगत प्रतिरोध R, लेकिन जो धारा की दिशा है वो हमारी दिशा के विपरीत है, इसलिए माइनस। इसमें कहीं पर भी विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए 0। आगे बात सुनो, हमने एक वर्ड यूज किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत में सेतु संतुलन की स्थिति में।
सेतु संतुलन की स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा है वो शून्य होती है। अब एक बात समझ में, किसी भी सेतु संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य होती है, मतलब शून्य हो जाएगा। आपके पास बचेगा I1R माइनस I2R इज इक्वल टू 0, माइनस उधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। I2R सॉरी पीछे, ठीक है, R I1 उधर से I2 उधर आ जाएगा, मतलब I1 अपॉन I2 बराबर R अपॉन P। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। आगे बात समझ में। अब पुनः हम सेकेंड लूप में जाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम R अपॉन P I1 थोड़ा देर के लिए। अब हम दूसरे परिपथ की बात करेंगे पुनः। अब पुनः देखिए, आप B से C, C से D और D से B में वापस आइए। बंद परिपथ BC D B में, तो देखिए आप B से C जाइए। B से C में धारा आपकी I1 माइनस IG है, प्रतिरोध आपका Q है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में धारा बदलेंगे, प्लस I1 माइनस IG साथ में Q, ठीक है। अब आप वापस C से D में आते हैं, आपकी धारा की दिशा विपरीत है, धारा I2 प्लस IG और संगत प्रतिरोध ऐसे के माइनस रहेगा, I2 प्लस IG साथ में S। फिर आप D से वापस B में जाते हैं, यहाँ पे भी आपकी धारा आपसे विपरीत है, मतलब माइनस IG और कैपिटल, यहाँ पे भी कोई बिंदु तो हद बनी है था 0, ठीक। आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, I1Q माइनस IGQ माइनस I2S से पूरा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस IGS माइनस IG कैपिटल G इक्वल टू 0। आप सबको पता है सेतु संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य होगी। तो देखिए ये IG वाला पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, ठीक है। I2 S उधर चला जाएगा, तो I1Q इज इक्वल टू I2S, I2 इधर आ जाएगा, I1 अपॉन I2 हो जाएगा बराबर S अपॉन Q। ये समीकरण हमारा हो गया। तो अब हम समीकरण 1 2 को आपस में बराबर करेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, मतलब R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q। आगे बात समझ में, हम दोनों को पहले पलट देते हैं, तो P अपॉन R और Q अपॉन S हो जाएगा, ठीक। ये दोनों जगह अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस प्रकार से आपका व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत सिद्ध हो जाता है।